Then further we'll see when Mir Jafar died in 1765, the company's mood changed. The company thought, having failed to work with puppet Nawabs, now Robert Clive, he declared that we must indeed become Nawabs ourselves. तो अब यहाँ पे कंपनी के दिमाग में कुछ और ही आइडिया चल रहा था. उन्होंने सोचा कि अब जो हमें ऐसे नवाब्स नहीं मिलेंगे जो हमारे इशारों पे नाचेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बाद में द नवाब्स ऑल्सो डोंट अग्री विद देयर टर्म्स. सो इससे अच्छा है कि हम खुद ही नवाब्स बन जाए. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इन 1765, द मुगल एम्परर, जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने क्या किया, कंपनी को दीवान दे दिया, कंपनी को दीवान बना दिया ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. तो बंगाल में जितने भी एरियाज थे उनका दीवान कंपनी को बना दिया गया. द दीवानी अलाउड. अब ये दीवान जब बन जाते हैं तो कंपनी के पास पावर हो जाती है कि बंगाल के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सकते थे. बहुत सारा अभी यहाँ पे इन लोग अर्न करने लगे थे. तो दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस. तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स कंपनी फेस कर रही थी वो अभी टैकल हो चुकी थी. देन इन द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया एक्सपेंडेड. तो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडिया के साथ कंपनी का ट्रेड बहुत बढ़ चुका था. बहुत सारे गुड्स जो है वो इंडिया से ही खरीदते थे, लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर है वो इम्पोर्टेड होता था ब्रिटेन से. तो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट होता था. लेकिन जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो जो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर आता था उसका जो डिमांड था वो स्लो हो गया. तो धीरे धीरे वो एक तरह से रुक ही गया था. कब रुक गया? जब ही दीवानी का अजम्पशन होता है, यानी कि जब कंपनी को दीवानी दे दी गई थी तभी पूरी तरह ही रुक गया था इंपोर्ट होना गोल्ड और सिल्वर. अभी जो भी रेवेन्यूज़ हमें इंडिया से मिलते थे वो कंपनी के एक्सपेंसेस के लिए काफ़ी थे. तो दीज रेवेन्यूज़ कुड बी यूज टू परचेज. तो जो भी रेवेन्यूज़ मिलते थे वो किस लिए यूज़ होते थे? कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, ये सब खरीदने के लिए इंडिया में. और एंड टू मेंटेन द कंपनीज ट्रूप्स, यानी कि कंपनी के जो आर्मीज़ है, सोल्जर्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए. एंड टू मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट. और जो भी कंपनी का फोर्ट है और ऑफिसेज हैं उनको बनाने के लिए तो जो भी खर्च होता था इन रेवेन्यू से निकल जाता था. नाउ वी हैड सीन दैट द कंपनी डिसाइडेड दैट दे नाउ हैव टू बिकम नवाब्स. तो नाउ विल कम टू नो हाउ द कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब. अभी नवाब बनने का मतलब क्या था? कि पावर में आना और सब कुछ करने का अथॉरिटी होना. तो लेकिन अभी कुछ लोगों के लिए ये कुछ और भी था, यानी कि नवाब बनना मतलब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीना. तो जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स थे वो अपने दिमाग में सोचने लगे कि अगर मैं नवाब बना तो मेरी तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी, मेरी लाइफ ही बहुत ही अच्छी हो जाएगी. तो ये और एक चीज़ थी जो कंपनी देख रही थी, कंपनी के सर्वेंट्स देख रहे थे. अभी जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो ये एक बड़ा लैंडमार्क था जहाँ पे किसी नवाब ने इंग्लिश कंपनी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी. तो यहाँ पे उन्होंने देखा था कि कंपनी ने कैसे उसे हरा दिया और उसे मार दिया, उसका असैसिनेशन कर दिया, सिराजुद्दौला का. तो अभी क्या हुआ, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी जो भी नवाब्स थे बंगाल के, उन्हें ज़बरदस्ती लैंड और बहुत सारा मनी पर्सनल गिफ्ट की तरह कंपनी ऑफिशियल्स को देने पे मजबूर किया जाता था. तो अभी अगर वो नहीं देंगे तो क्या होगा, उनको भी मार दिया जाएगा. तो डर के मारे वो सारे नवाब्स उनको बहुत सारा पैसा और लैंड जो है एज गिफ्ट्स दे दिया करते थे. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्चून इन इंडिया. मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने
इंडिया में बहुत कुछ कमा लिया था इसी तरीके से। He had come to Madras, which is now Chennai, from England in 1743 at the age of 18। तो जब रॉबर्ट क्लाइव 18 ईयर्स के थे वो इंग्लैंड से मद्रास आए थे। When in 1767 he left India, has his Indian fortune was worth 401,102 डॉलर्स। तो सोचो जब वो इंडिया आया था वो कुछ नहीं था, लेकिन जब वो इंडिया से गया इन 1767 तो उसने इतनी दौलत कमा ली थी इंडिया से, ज़बरदस्ती करके उन्होंने एक्सप्लॉइट करके इतना दौलत कमा के वो यहाँ से गया। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, but he was himself cross-examined in 1772। तो 1764 में जब वो गवर्नर बने थे बंगाल के तो उन्हें स्पेशली बोला गया था कि कंपनी में से करप्शन निकाल दो, लेकिन 1772 में उन्हें ही खुद क्रॉस एग्जामिन किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया था क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन मिला था। Although he was acquitted, he committed suicide in 1774। भले अभी उन्हें एक्विजिशन सिर्फ आरोप लगाया था, फिर भी उन्होंने सुसाइड कमिट किया इन 1774। Now, however, not all company officials succeeded in making money like Clive। तो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स रॉबर्ट क्लाइव की तरह पैसे बना तो नहीं पाए। Many died an early death in India due to disease and war। तो बहुत सारे लोग बहुत ही जल्दी मर भी चुके थे इंडिया में डिजीज़ से या फिर डेथ से। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे लोग करप्ट और डिसऑनेस्ट ही थे। कुछ लोग थे जो करप्ट थे, डिसऑनेस्ट थे। So many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India। बहुत सारे लोग अच्छे घर से आए थे, अच्छे बैकग्राउंड से आए थे, जिनका मेन डिज़ायर था कि वो इंडिया में अच्छा अर्न करे ईमानदारी से एंड रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। तो इंडिया में अच्छा अर्न करके ब्रिटेन जाके एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते थे। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विथ वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। तो जो लोग वापस गए बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी पाए और अपनी रिचेज यानी कि जो भी उन्होंने कमाया फ्लॉन्ट करते थे, दिखावा करके जी सकते थे, इतना रिचेज उन्होंने कमाया। दे वर कॉल्ड द नवाब्स। तो जो ब्रिटेन वापस चले गए उनको नवाब्स बोला जाता था। एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब। तो नवाब ही है, उसका एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons। तो उन्हें एक तरह से सोशल क्लाइंबर्स यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ही गरीबी से अमीरी में आ जाते हैं, ऐसे लोग माना जाता था उन्हें ब्रिटिश सोसाइटी में, और उनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया जाता था इन प्लेज एंड कार्टून्स।